जिस तरह मैं आपको भारत से मैं 100 साल इसलिए कह रहा हूं आपको पीछे कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ पंजाब से कुछ लोग डंकियां लगा के आते हैं, लेकिन हमारे जो डंकियां समुद्रों में डूब रहे हैं वो जहाजों पे आते हैं टेक्नोक्रेट बन के। जिस मदरसा मुल्क में बैठकर मंदबुद्धि और फंटर मौलाना सनातन का मखौल उड़ाते हैं और हिंदुओं के मूर्ति पूजन पर सवाल उठाते हैं, उसी पाकिस्तान के सिंध में मुसलमान फिर से घर वापसी शुरू कर चुके हैं। भारत में ऐसे भी तो नहीं होता कि मोदी साहब के 2 प्लाजे हों दुबई में। मोदी साहब का रिटायरमेंट के बाद लंदन सेटल होने का प्रोग्राम हो, या ये भी नहीं हो सकता कि वहां 25,000 ब्यूरोक्रेट डुअल सिटीजन हो। भारत के अंदर डॉक्टर जयशंकर के कोई अभी तक लंदन की प्रॉपर्टी डिस्क्लोज नहीं हुई। क्योंकि यहाँ पर गैर इस्लामिक लोगों के इस्लाम स्वीकारने की बात नहीं हो रही है, बल्कि ऐसी रिपोर्ट है कि बीते 3 सालों में 55,000 से ज्यादा मुसलमानों ने इस्लाम धर्म छोड़ दिया है। पाकिस्तान में वैसे भी 4 राज्य हैं। 4 राज्यों में अगर हम सबसे बड़ी आबादी कहीं पे देखें हिंदुओं की, तो वो है सिंध में, और वो भी सिंध का जो बॉर्डरिंग इलाका है, जो थट्टा का इलाका है, वहाँ पर ही आपको थोड़ी अच्छी पॉपुलेशन मिलेगी। और जो थोड़े बहुत कारोबारी व्यापारी टाइप के लोग हैं वो आपको कराची वगैरह में मिल जाएंगे। मगर ये जो पिछले 3 सालों का डेटा निकल करके आया, और वो पाकिस्तान जैसे देश में डेटा निकलना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर 55,000 का डेटा निकला है तो असली नंबर इससे बड़ा होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। 55,000 तो वो नंबर है जो ऑफिशियली सरकारी आंकड़ों पे आ गया, सब कुछ होगा। क्योंकि पाकिस्तान में बहुत से लोग जो हैं, क्योंकि ये पैसों के लालच में बाकी चीज़ों के चलते तो हुआ नहीं, ये हुआ है खुद ही आदमी इतना वो हो गया, खुद ही का आदमी का हृदय परिवर्तन हो गया, तब उसने अपना जो है वो घर वापसी करी। यहाँ पर डरते हैं लोग कि भाई बताएंगे सोसाइटी में इज्जत मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होगा, हमको बाइकआउट ना कर दिया जाए। इस डर से बहुत से लोग तो उस चीज़ को बताते भी नहीं, अंदर ही अंदर कहते नहीं जी हम कुछ नहीं, एक्स मुस्लिम हो गए, इस प्रकार की। पाकिस्तान की गिनती दुनिया के कट्टर इस्लामिक देश के रूप में होती है। इनके तैमंद फटकर रोशनदान हो चुके हैं। कंगाली में आधी से ज्यादा कौम भीख से पेट भरती है, मगर दुनिया भर के मुसलमानों को जिहाद और इस्लाम के नाम पर ज्ञान के नुस्खे यहीं से बांटे जाते हैं। वह भी तब जबकि पूरी दुनिया जानती है कि ये दोगले मुसलमान हैं। दोगले बोले तो जिनके दादा परदादा विदेशी मुस्लिम शासकों की दहशत से हिंदू धर्म छोड़कर मुल्ला बन गए, यानी जो पहले मंदिर की घंटियां घनघनाते थे, आज मस्जिदों में या तो बांग लगाते हैं या फिर पिछवाड़ा ऊपर नीचे करके सूरज को चिढ़ाते हैं। ये खाड़ी देशों के सामने साबित करना चाहते हैं कि वह भी पक्के मुसलमान हैं। लेकिन जो लोग अपने धर्म के वफादार नहीं रह पाए, वे कितने भी जतन कर ले गद्दारी कहलाए जाएंगे। पाकिस्तान में मुल्लाओं की मुल्लागर्दी दुनिया देखती आई है, पर इनमें से कुछ मुसलमान अब अपने पूर्वजों की गलती सुधारने का बीड़ा उठा चुके हैं। जिस मदरसा मुल्क में बैठकर मंदबुद्धि और फंटर मौलाना सनातन का मखौल उड़ाते हैं और हिंदुओं के मूर्ति पूजन पर सवाल उठाते हैं, उसी पाकिस्तान के सिंध में मुसलमान फिर से घर वापसी शुरू कर चुके हैं। यानी जिनके पूर्वज भटककर दलदल में जा गिरे थे, अब वे मान चुके हैं कि सनातन ही सत्य है और सनातन ही परम तत्व है। दुनिया में धर्म तो बस एक ही है और वह सनातन धर्म है, बाकी धर्म नहीं बल्कि मत है। क्योंकि यहाँ पर गैर इस्लामिक लोगों के इस्लाम स्वीकारने की बात नहीं हो रही है, बल्कि ऐसी रिपोर्ट है कि बीते 3 सालों में 55,000 से ज्यादा मुसलमानों ने इस्लाम धर्म छोड़ दिया है। हालांकि पाकिस्तान में इस्लाम को तौबा तौबा कहने वालों की सही संख्या बताना काफी मुश्किल भरा काम है, क्योंकि धर्म छोड़ने के कई कारण हैं। सभी मामलों को सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट या दस्तावेजित नहीं किया जाता है। भारत में ऐसे भी तो नहीं होता कि मोदी साहब के 2 प्लाजे हों दुबई में। मोदी साहब का रिटायरमेंट के बाद लंदन सेटल होने का प्रोग्राम हो, या ये भी नहीं हो सकता कि वहां 25,000 ब्यूरोक्रेट डुअल सिटीजन हो। भारत के अंदर डॉक्टर जयशंकर के कोई अभी तक लंदन की प्रॉपर्टी डिस्क्लोज नहीं हुई, हालांकि वहां पे भी ये जर्नलिस्ट हैं, वहां भी यूट्यूब के कई लौंडे लपाड़े मौजूद हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं, वो खबरें निकाल सकते हैं ऐसी, लेकिन इस तरह की चीजें वहां नजर नहीं आती। आज तक आपने कभी किसी इंडियन पाकिस्तानी को यहाँ पे फायर डिपार्टमेंट में आपने वॉलंटियर करते देखा है बगैर तनख्वाह के? आपने किसी हॉस्पिटल के रिसेप्शन पे गए हो, वहां पे किसी भारतीय, पाकिस्तानी, इजिप्शियन, ईरानी, अरबी को देखा है कि वहां बगैर तनख्वाह के बैठा वॉलंटियर काम कर रहा? कभी आपने किसी पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी को देखा हो कि गली की सफाई कर रहा? यहाँ जहां जिस सोसाइटी में हम आके रह रहे हैं वो करते हैं। मैंने कोशिश की है अपनी गली साफ करने की, मैं कर, हम हमारा मी माई सेल्फ एंड माइंड, हम अब सो सेल्फ सेंटर्ड हैं
हमारा अपनी जात से आगे बढ़ के आज तक कभी सोचे नहीं। तो दूसरा लेके हम भारत से 100 साल पीछे हैं। अगर देखा जाए, मैंने शायद आपके साथ शेयर नहीं किया, मैं एक छोटा सा रेफरेंस पढ़ के देना चाहता हूं कि आज हम जिन हालात पे हैं उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है। मैं डेफिनेटली आपको साथ नंबर देना चाहूंगा कि ये हम अब जहां तक पहुंचे हैं, हम किस तरह पहुंचे हैं और कहां अभी तक खड़े हैं, और दुनिया हमें देख रही है। हमारे पास ये नहीं है कि दुनिया को पता नहीं है, दुनिया को पता। जिस तरह मैं आपको भारत से मैं 100 साल इसलिए कह रहा हूं आपको पीछे, कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ पंजाब से कुछ लोग डंकियां लगा के आते हैं, लेकिन हमारे तो डंकियां समुद्रों में डूब रहे हैं, वो जहाजों पे आते हैं टेक्नोक्रेट बन के। तो हम तो 100 साल पीछे हैं उनसे, और वो गैप बढ़ता जा रहा है, हमारा गैप उनके साथ बहुत बढ़ता जा रहा है। आपने कहा है कि वहां उनके हालात क्या है भारत के, हमें जब तक हम अपने, वो कहता है लड़कियों को, देखिए मुर्शद पाक की स्टेटमेंट क्या है, कहते हैं कि अगर तालिबान के कल्चर में बच्चियों को स्कूल भेजना जायज नहीं है तो फिर आप परेशान क्यों। और मैं इन्हीं मुर्शद पाक को ये कहना चाहता हूं कि सेंट्रल पंजाब, जहां मैं पैदा हुआ था, मेरी माँ 50 साल पहले जाके लोगों के घरों में मिन्नतें कर करके उनकी बच्चियां स्कूल लेकर आती थी। कल्चर तो पंजाब में भी ऐसे ही था कि बच्चियों को नहीं पढ़ाना। आप वो बात करती हैं आली पाकिस्तान को जला के राख कर दिया जाए, ऑब्जेक्टिव एक, तीनों का तीनों। और उनके हाथ में टूल इस वक्त क्या है, स्मार्टफोन है और कुछ भी नहीं। ये मैं बल्कि इस पे थोड़ा सा, अगर मुझे इजाजत दें तो मैं इस पे बलोचिस्तान को, मैं बल्कि बात उस पे बलोचिस्तान पे करना चाहता था। देखिए बलोचिस्तान के साथ जुल्म क्या है, वहां पे आपको एक सीरियस सर्जरी की जरूरत थी, वहां पे स्टिचेस लगने चाहिए थे, लेकिन हर गवर्नमेंट उसके ऊपर उसकी पट्टी चेंज करके तो आगे चलती रही। पट्टी किस तरह चेंज की जाती थी, उसका घर दुबई में होना लाजमी है, साथ कराची और इस्लामाबाद। जो सबसे बड़ा वारदातिया है उसका घर लंदन में होता है, जो सरदार होता है उसके अकाउंट लॉयड्स एंड लॉयड्स में होते हैं अकाउंट, और आपके हर एजेंसी को पता है, तारे को पता है इस बात का। और लेकिन अब हुआ क्या है कि वो जो बच्चे नीचे जिनका हक सरदार खा रहे थे, उनके हाथों में स्मार्टफोन आ चुका है, वो आपके गले पड़ रहे हैं। दूसरा, ये मुर्शिद पाक की जो पार्टी है, ये भी सारी जो है ट्वीट और यूट्यूब के ऊपर चल रही है। तो लेकिन बचाएगा सिर्फ आपको यही है। मैं हमेशा ये कहता रहता हूं, खुदा आपको मोदी जैसा लीडर दे। मकसद ये है नेशनलिस्ट। नेशंस कैनॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म, और मोदी साहब का सबसे बड़ा गिफ्ट भारत के लिए नेशनलिज्म था। आज भी नेशनलिज्म है, चाहे जैसे भी हो आप उसमें से जो मर्जी निकालें कि जी वो एंटी इस्लाम है, आप भी कर लें उसमें। आज सबसे बड़ी, मैं बल्कि आपके देखने वालों को चाहिए कि आज पढ़ें, आज बीजेपी के ऊपर, बीजेपी से उनकी पार्टी है, तो आपकी पार्टियां, लश्कर तैयबा क्या है, आपकी वो भी पार्टी है, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या है, ये भी देखने वाली बात है ना। वो कहते हैं हमें खुलफा राशिदीन का दौर चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं चाहिए। हाँ चाहिए क्या, मैं ये भी बताना चाहूँ, कहते हैं जी बीवी पाकिस्तानी हो, गर्लफ्रेंड ब्रिटिश हो और मरने की ख्वाहिश मदीना में, ये आपकी हाल की ख्वाहिश। मुनाफिकत की सबसे बड़ी मिसाल सर, डबल स्टैंडर्ड से। पाकिस्तान जैसा देश जहां पर एक वैलिड डेटा निकल करके आए, एक वैलिड डेटा जानकारी के रूप में निकल करके आए, ये होती है बहुत बड़ी बात। और उससे बड़ी बात यह है कि अगर खबरों में ही कम से कम 55,000 का डेटा निकल के आया है पिछले 3 सालों, तो ये बहुत बड़ी बात है। शायद रियल नंबर इससे कहीं ज़्यादा होगा। और 2 चीज़ें हैं बेसिकली, एक तो जो लोग खुद ही अपने बोझ तले परेशान हो गए, त्रस्त आ गए, अलग अलग चीज़ों से तंग आ गए, उनका खुद का हृदय परिवर्तन हो गया, वो वहाँ पर बढ़े हैं हिंदुइज़्म की तरफ। क्योंकि हिंदुइज़्म में या हिंदुओं की तरफ से कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है, कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो कि लोगों को पकड़ पकड़ के जो है वो घर वापसी करा रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट दूसरी तरफ कई सारे लोग, मिशनरीज़ ने, क्रिश्चियन मिशनरीज़ ने बहुत सारे पाकिस्तानी मुसलमानों को कन्वर्ट कराए। जैसे मिशनरीज़ कराते हैं, वैसे हिंदुओं की कोई भी संस्था संगठन पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में तो क्या, हिंदुस्तान में, दुनिया के कई जगहों पर आपको मिलेगी ही नहीं कहीं भी। कहीं पे छुटपुट लोग कहीं पे 2, 4, 10, 20 का ग्रुप बना लें तो वो लाखों क्या दसियों लाखों में एक ग्रुप आपको ऐसा 5-10 लोग का मिल जाएगा हिंदुस्तान के अंदर, वरना और कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। जिस तरह से ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर क्रिश्चियन मिशनरीज़ का है, वैसा कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो क्रिश्चियन भी बने हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो एक्स मुस्लिम्स की भी एक बहुत बड़ी संख्या है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, अब ये देखिए,
जो कौम कहती थी कि हमें जो है वो पूरा दुनिया फतेह करनी, वॉशिंगटन फतेह करना, कश्मीर फतेह करना, दिल्ली फतेह करना है, इनके हाथ से सऊदी अरब ही निकल गया, इनके हाथ से कराची ही निकलता जा रहा है, इनके हाथ से पाकिस्तान ही निकलता जा रहा है। तो ये आज डार्क रियलिटी है, ये कड़वी सच्चाई है जो कि पाकिस्तानियों को डाइजेस्ट करनी पड़ेगी, जो कि इनके लिए आसान नहीं है। दुनिया भर में बोलते हैं कि हम इसको नहीं रहने देंगे, जो बच्चे कुछ 2% हिंदू हैं उनको नहीं जीने देंगे, यहाँ पर नई संख्या जो है वो बढ़ती